नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 10 बुक्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि साइबर क्राइम के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन बुक्स के बारे में। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे अभी तक नए हैं और आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग या फिर बग बाउंटी वीडियो जैसे ही हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। दोस्तों, इस लिस्ट की हमारी सबसे पहली बुक है जिसका नाम है गोस्ट इन द वायर्स। और दोस्तों, इस बुक को वन ऑफ द फेमस हैकर या फिर वन ऑफ द फेमस कह सकते हैं कि एथिकल हैकर कह सकते हैं, वन ऑफ द फेमस ऑथर ने लिखा है जिनका नाम है केविन मिटनिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड से थोड़े से भी जुड़े हुए हैं तो आपको केविन मिटनिक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। केविन मिटनिक एक बहुत ही फेमस एथिकल हैकर कह सकते हैं या फिर ब्लैक हैट हैकर कह सकते हैं, जो कि इन्होंने बहुत सारे हैकिंग अटैक्स परफॉर्म किए हुए हैं। और इनकी लिखी हुई ये बुक है जिसका नाम है गोस्ट इन द वायर्स। दोस्तों, इन्होंने इस बुक के अंदर जो कि है कि एक वायर के अंदर एक लैन केबल या फिर कह सकते हैं कि एक नेटवर्क केबल के अंदर कैसे कैसे वायरसेस, वॉर्म्स या फिर कह सकते हैं मेलवेयर्स वो हो सकते हैं, और कैसे एक साइबर क्रिमिनल इन वायर्स का, नेटवर्क्स का यूज़ करके आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है, इसके ऊपर ये बुक लिखी हुई है। इसलिए इस बुक का नाम दिया गया है घोस्ट इन द वायर्स। तो दोस्तों, अगर आपको साइबर क्राइम के बारे में जानना है, नेटवर्क में कैसे जो है वायरसेस या कह सकते हैं वॉर्म्स या फिर मेलवेयर्स घूमते रहते हैं, कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन चुराई जा सकती है, इनके बारे में जानना है तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस बुक की परचेज लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके परचेज करके इस बुक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लिस्ट की हमारी दूसरी बुक के बारे में जिसका नाम है द विटनेस। और दोस्तों, इस बुक को लिखा है नोरा रॉबर्ट्स ने। जी हाँ दोस्तों, नोरा रॉबर्ट्स ने इस बुक को बहुत ही अच्छी तरीके से एक स्टोरी फॉर्म में लिखा है, जिसमें कि एक 16 साल की बच्ची के बारे में इस बुक के अंदर लिखा गया है, जो कि कैसे एक साइबर क्राइम के चंगुल में फंसती है और क्या क्या चीज़ें उसके साथ होती है, उसके बारे में एक स्टोरी फॉर्म में इस बुक के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपको ये बुक भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको साइबर क्राइम के बारे में नॉलेज लेना है, साइबर क्राइम कैसे कैसे होते हैं इनके बारे में जानना है, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, अगली बुक जो है वो लिखी है मार्क गुडमैन नाम के एक ऑथर ने। और दोस्तों, इस बुक का नाम है फ्यूचर क्राइम्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और जो नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, उसके बेस के ऊपर फ्यूचर में कौन कौन से क्राइम्स यानी कि साइबर क्राइम्स टेक्नोलॉजी के मदद से हो सकते हैं, उनके बारे में ये बुक में लिखा गया है। और फ्यूचर में आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होगी, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कौन कौन से क्राइम हो सकेंगे, उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से एक स्टोरी फॉर्म में इस बुक में लिखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में कैसे आप एक क्राइम हो सकता है उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक की मैं परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज करके इस बुक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट की हमारी अगली बुक है जिसका नाम है काउंटडाउन टू द ज़ीरो डे। और दोस्तों, इस बुक के ऑथर है किम जेटर। दोस्तों, किम जेटर ने इस बुक के अंदर एक जो ज़ीरो डे अटैक परफॉर्म हुआ था एक कंपनी के ऊपर, जिसमें एक नई ही वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट की गई थी, और उस वल्नरेबिलिटी की मदद से उस कंपनी के अंदर एक अटैक परफॉर्म करके जो साइबर क्रिमिनल्स ने उस कंपनी को जो नुकसान पहुंचाया था, $10 मिलियन तक का नुकसान पहुंचाया था उस कंपनी को, तो उसमें कैसे उन्होंने उस वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट किया था, कैसे उसे एक्सप्लॉइट किया था, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने की थी,
उसके बारे में एक स्टोरी फॉर्म में इस बुक में लिखा गया है। किम ने इस पूरे इंसिडेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके इस बुक में लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ कैसे फाइंड आउट हुई थी, उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है आप, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये जो काउंटडाउन टू द ज़ीरो डे अटैक बुक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लिस्ट की हमारी अगली बुक के बारे में, जिसका नाम है डिजिटल फोर्ट्रेस। और दोस्तों इस बुक को लिखा है डैन ब्राउन ने। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें कि डिजिटल फोर्ट्रेस यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है अमेरिका की, उसने कैसे एक वेपन्स के बिना का जो एक अटैक है वो उन्होंने फाइंड आउट किया था, जो कि उनके एजेंसी के ऊपर एक कोडर द्वारा किया गया था। और एक क्रिप्टोग्राफिक जो उन्होंने अटैकर्स जो है उन्होंने एक क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में उस अटैक को किया था और उसे डिकोड करके एनएसए को क्या क्या मिला था, कैसे उन्होंने इसे डिकोड किया था और क्या क्या जानकारी उन्हें मिली थी, उसके बारे में इस बुक के अंदर लिखा गया है। जो कि ये दर्शाता है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है, आज का जो वर्ल्ड है, उसमें वेपन्स का यानी कि हथियार का उपयोग किए बिना कैसे एक जो अटैकर ग्रुप है या फिर कह सकते हैं कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल चीज़ों का उपयोग करके कैसे आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो दोस्तों अगर आपको डिजिटल एरा, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, कैसे साइबर क्राइम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है आपको, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसका भी मैंने परचेज लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाके उसे परचेज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट की हमारी अगली बुक को लिखा है एंडी ग्रीनबर्ग ने और इस बुक का नाम है सैंडवॉर्म। जी हाँ दोस्तों, सैंडवॉर्म नाम की एक बुक है जिसको एंडी ग्रीनबर्ग ने लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि कैसे 2014 में जब साइबर क्राइम्स में जो बढ़ोतरी हुई थी वो कैसे हुई थी और 2017 का सबसे बड़ा साइबर अटैक उस टाइम का जो हुआ था वो कैसे हुआ था और इस साइबर अटैक के पीछे कौन था। इस साइबर अटैक के पीछे सैंडवॉर्म नाम का जो एक साइबर क्रिमिनल ग्रुप था उनके बारे में इस बुक में लिखा गया है। उन्होंने कैसे 2017 का सबसे बड़ा एक मेलवेयर अटैक प्लान किया था और कैसे उस मेलवेयर अटैक को उन्होंने अंजाम दिया था, किस किस चीज़ का नुकसान हुआ था, कैसा नुकसान हुआ था, इन सारी बातों को इस एक स्टोरी फॉर्म में मिला के इस बुक के अंदर एंडी ने लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको इस 2017 के सबसे बड़े साइबर क्राइम के बारे में जानना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और इसमें इस क्राइम को इतनी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि आप इसको पूरा पढ़े बिना रह नहीं पाएंगे अगर आपने इस बुक को शुरू किया पढ़ना। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बुक है। आपको साइबर क्राइम की दुनिया के अंदर क्या क्या चल रहा है, कैसे साइबर क्राइम्स उस टाइम पे होते थे, उसके बारे में जानना है तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट की हमारी अगली बुक है जिसका नाम है ज़ेनोबिया जूली और दोस्तों इस बुक को लिखा है लीसा बंकर ने। दोस्तों इस बुक के अंदर लीसा ने एक लड़की के बारे में लिखा है जो कि अपनी कोडिंग स्किल्स में या फिर कह सकते हैं उसकी हैकिंग की स्किल में बहुत ही अच्छी होती है और वो कैसे उन स्किल्स का यूज़ करती है, कैसे उन स्किल को यूज़ करके साइबर क्राइम की दुनिया में एंटर करती है, कैसे साइबर क्राइम्स करती है, क्या क्या चीज़ें करती है, उसके बारे में लिखा है। और कितनी इंटेलिजेंट होती है वो अपनी स्किल्स के अंदर, कैसे कैसे कोड्स वो प्रोड्यूस कर पा रही है, कैसे कैसे कोड्स वो बना रही है, उसके बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी फॉर्म में लीसा ने इस बुक में लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको एक स्टोरी फॉर्म में कैसे कोड या फिर कैसे कोडर, कैसे हैकर काम करते हैं उसके बारे में जानना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लिस्ट की हमारी अगली बुक जिसका नाम है अमेरिकन किंग पिन और दोस्तों इस बुक को लिखा है निक बिल्टन ने। दोस्तों इस बुक में निक ने लिखा है कि कैसे एक 26 साल का लड़का जो कि बहुत ही यंग और
बहुत ही अच्छा लड़का होता है, वो कैसे डार्क वेब पे अपना एक वेबसाइट होस्ट करता है और डार्क वेब पे वेबसाइट होस्ट करने के बाद वो डार्क वेब पे क्या क्या चीज़ें करता है, जैसे कि इलीगल ड्रग्स का धंधा करना, वेपन्स का धंधा करना और भी बहुत सारी चीज़ें वो बेचता है अपने डार्क वेब की वेबसाइट के ऊपर होस्ट करके। और डार्क वेब की दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही होती है उसके बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। और डार्क वेब का इस्तेमाल करके ये जो लड़का है वो अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अचीव करता है, क्या क्या करता है, ये सारी चीज़ें एक स्टोरी फॉर्म में बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक में लिखी गई है। और कैसे वो नुकसान करता है किसी भी एजेंसी को या कैसे पकड़ा जाता है उसके बारे में भी इस बुक में लिखा गया है। क्या क्या चीज़ें करके जो एजेंसीज हैं वो इस लड़के तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक में लिखी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको डार्क वेब के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, डार्क वेब में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसा माहौल होता है डार्क वेब पे, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लिस्ट की हमारी अगली बुक, जिसका नाम है किंग पिन। जी हाँ दोस्तों, पिछली बुक का नाम था अमेरिकन किंग पिन और दोस्तों इस बुक का नाम है ओनली किंग पिंग। तो दोस्तों इस बुक को लिखा है केविन पॉल्सन ने। और दोस्तों इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि कैसे एक ब्लैक हैट हैकर यानी कि एक अनएथिकल हैकर कैसे एक एथिकल हैकर यानी कि वाइट हैट हैकर का नाम यूज़ करके एक अमेरिकन कंपनी को या फिर अमेरिकन इकोनॉमी में से कितने सारे रुपए वो चुरा लेता है, कितने सारे डॉलर, मिलियन ऑफ डॉलर वो चुरा लेता है। और रूमर फैला देता है कि वो जो एथिकल हैकर है उसने ये पैसे साइबर क्राइम करके चुराए हैं और उसका नाम आगे कर देता है। जबकि वो एथिकल हैकर होता है, जो वाइट हैट हैकर होता है, वो उसका नाम बहुत ही बड़ा होता है कोडिंग की दुनिया में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में उसका नाम बहुत ही बड़ा होता है और बहुत सारे लोग उसे जानते होते हैं कि एक नामचीन व्यक्ति है जिसने बहुत अच्छे अच्छे कोड्स लिखे हैं, जिसका नाम कोडिंग की दुनिया में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में बहुत ही बड़ा है। और वो जो ब्लैक हैट हैकर है वो इस वाइट हैट हैकर का नाम यूज़ करके किस तरीके से ये जो सारे पैसे हैं वो चुराता है और अमेरिकन इकोनॉमी को एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस स्टोरी के ऊपर ये बुक को लिखा गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक में सारी जो घटनाएं हैं वो डिस्क्राइब की गई है और बहुत ही अच्छा एक फ्लो में इस बुक को लिखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कैसे एक ब्लैक हैट हैकर एक लेजिटिमेट एथिकल हैकर का नाम का यूज़ करके क्राइम कर सकता है, उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक से परचेज़ करके, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से परचेज़ करके इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लिस्ट की हमारी लास्ट बट नॉट द लिस्ट बुक के बारे में जानने, जिसका नाम है स्पैम नेशन। और दोस्तों इस बुक को लिखा है ब्रेन क्रेब्स ने। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ब्रेन क्रेब्स एक जाने माने साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है, साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टर है। ये कह सकते हैं कि ब्रेन क्रेब्स जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी या फिर कह सकते हैं कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं। बहुत ही जाना माना नाम है अमेरिका में इनका और इन्होंने बहुत सारे जो है बुक्स लिखे हुए हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है ये स्पैम नेशन। और दोस्तों इस बुक में ब्रेन क्रेब्स ने जो बहुत ही बड़े साइबर क्राइम्स हैं जिसमें कि स्पैम्स का और हैकिंग का इस्तेमाल किया गया था उनके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है और कैसे स्पैमर्स और हैकर्स यूज़ करते हैं अपनी जो स्पैमिंग टेक्निक्स का या हैकिंग टेक्निक्स का, और कैसे वो लोग जो है एक साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, उनके बारे में इस बुक में उन्होंने लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है और जैसे कि ब्रेन क्रेब्स भी एक जाने माने ऑथर है, जाने माने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, साइबर क्राइम रिपोर्टर है, तो इनके भी बहुत सारे ब्लॉग्स चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये लिखते हैं साइबर क्राइम के बारे में, साइबर क्राइम अवेयरनेस के बारे में। तो दोस्तों इस बुक को भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। इसमें भी बहुत सारी बातें जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब की हुई है, बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई है। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि साइबर क्राइम्स कैसे होते हैं,
क्या क्या चीज़ें होती है, स्पैमिंग कैसे होती है, स्पेसिफिकली स्पैमिंग करके कैसे साइबर क्रिमिनल्स एक साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इस बुक की भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके उसे परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि मैंने आपको ये जो बुक्स के बारे में बताया है वो आपको पसंद आया होगा और इनमें से कोई भी बुक्स आप परचेज करके पढ़ेंगे और साइबर क्राइम के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के इन बुक्स के बारे में जान सके और इन्हें पढ़ सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।